नमस्कार, मैं योगेंद्र यादव। आज से एक नई चैप्टर का अध्याय के बारे में हम लोग जानेंगे और डिस्कस करेंगे पूरी जानकारी की। तो आज से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे, संविधान, भारतीय संविधान। या भारतीय संविधान टोटल 22 भाग है, लेकिन उसमें जो लगभग 395 अनुच्छेद हैं। हर जो भाग होता है उसका अनुच्छेद तो 22 भाग है, और अनुच्छेद की बात करें तो 395 है। भाग 1 जो है, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है वह संघ और राज्य, उसका राज्य क्षेत्र कैसे है उसके बारे में बात करता है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में यह बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। यानी अनुच्छेद 1 में यह बताया गया है कि जो भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का भारत एक संघ है। संघ का मतलब एक तरह से हम देखा जाए तो उन राज्यों का जो अपना भारत देश है वह उसका यूनियन है, यूनियन। अनुच्छेद 2 में यह बताया गया है, भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 2 में यह बताया गया है कि अनुच्छेद 2 में यह बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है। यानी आज़ादी के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने आके जिसका एक नया निर्माण, कई राज्यों ऐसे हैं आज़ादी के बाद जो भारत में नए राज्यों का निर्माण हुआ है। तो यह अनुच्छेद 2 में यह बताया गया है कि भारत का संविधान यानी अनुच्छेद को 2 के यह पावर देता है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। और वहीं अनुच्छेद 3 में यह बताया गया है कि चाहे पुराना राज्य हो या नए राज्य हो, उनकी सीमा व नाम में परिवर्तन हो सकता है। यानी भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 में यह बताया गया है कि चाहे नए राज्य हो या पुराना राज्य हो, उनकी अगर सीमा या फिर लंबाई चौड़ाई अगर कहीं भी सरकार चाहती है तो उसमें परिवर्तन कर सकती है। हालांकि इनमें राष्ट्रपति की, जो राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उनका एक बार उनसे आदेश लेना पड़ेगा। और वहीं अनुच्छेद 4 में यह बताया गया है कि व्यवस्था को अनुच्छेद अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 और 3 की व्यवस्था को अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। और यहाँ तक तो आप लोगों ने समझा। आइए इसकी आगे बात करती है कि अब हम बात करती है कि ऐसे कई सारे राज्य हैं जो अभी हमने अनुच्छेद 2 में बताया कि सरकार एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, और चाहे तो अगर कोई देश इसमें आके मिलना चाहता है तो वो आके मिल सकती है। तो हमने इस पर डिस्कस किया, लेकिन अब हम इसमें जानेंगे कि आज़ादी के बाद ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनका आज़ादी के स्वतंत्रता के बाद निर्माण किया गया। तो आइए जानते हैं, एक एक पैराग्राफ के माध्यम से जानते हैं। 1953 में आंध्र प्रदेश यानी आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा देश है, क्योंकि जब ये संविधान को बनाया गया तब ऐसे कई सारे राज्य हैं जिनका उसमें तो लिख दिया गया था, लेकिन 1953 के बाद ऐसे कई सारे राज्य हैं जिनका निर्माण किया गया। तो 1953 में आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिनका निर्माण किया गया, नए राज्य का निर्माण किया गया। 1960 में गुजरात का निर्माण किया गया, और 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा प्रदेश का निर्माण किया गया। वहीं 1971 में हिमाचल प्रदेश का भी निर्माण किया गया। यानी आज़ादी के बाद ऐसे कई सारे राज्य हैं जिनका सरकार ने निर्माण किया है। वहीं 1972 में राज्यों, ऐसे कई सारे राज्य हैं जिनका 1972 में ही 3 राज्यों का निर्माण हुआ। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो 3 राज्य जैसे मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, ये 3 राज्य ऐसे हैं कि आज़ादी के बाद इनका सरकार जो है नए राज्य का निर्माण किया है। ऐसे और भी राज्य हैं जिनका सरकारों ने निर्माण किया है। 1975 में सिक्किम का निर्माण हुआ है। हालांकि इसमें सरकार जो है नए राज्यों का निर्माण तो कर सकती है, लेकिन इसमें एक चीज़ और हमें जानना चाहिए कि इसमें राष्ट्रपति की अनुमति होना बहुत ज़रूरी होता है,
क्योंकि 1975 में सिक्किम का नए राज्य का एक निर्माण हो गया। और वहीं 1987 में मिजोरम, 1987 में भी 3 राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा। गोवा आप लोग देखते होंगे कि एक बहुत ही विकसित जो कि प्रदेश के रूप में जाना जाता है। गोवा में लोग छुट्टियों में अक्सर जाते हैं छुट्टियां मनाने, और गोवा एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही फेमस तरीक़ों से गोवा को माना जाता है, क्योंकि ये गर्मियों की छुट्टी में काफ़ी सारे एंजॉय। तो गोवा भी 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 3 राज्यों का सरकार ने निर्माण किया। वहीं 1 नवंबर, अब हम बात करेंगे कि ये 2000 के बाद कौन से राज्यों का निर्माण हुआ। तो 1 नवंबर जो 2000 में निर्माण हुआ वह छत्तीसगढ़ आप लोगों ने काफ़ी सारे न्यूज़ में सुनते होंगे छत्तीसगढ़। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, यानी आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि जो उत्तराखंड की अगर हम विस्तृत में चर्चा करें तो उत्तराखंड जो है वो पहले उत्तर प्रदेश था। तो उत्तर प्रदेश काफ़ी जो था कि बड़ा में था उत्तर प्रदेश, तो इसको काट के सरकार ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बनाया। तो उत्तर प्रदेश एक राज्य बन गया और उत्तराखंड नहीं। तो अगर पहले का अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जब एक था तो काफ़ी बड़ा उत्तर प्रदेश था, लेकिन जब इसमें उत्तराखंड को काट दिया गया तो हालांकि आज भी तो उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है ही, लेकिन थोड़ा जब घट गया। तो उत्तर प्रदेश से ही बना है उत्तराखंड। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। कितना? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। वहीं 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का भी निर्माण किया गया। तेलंगाना आप लोगों ने काफ़ी शायद न्यूज़ में सुने होंगे, अभी चुनाव हाल ही में वहाँ पर हुआ है। तो 2 जून 2014 ये तो हाँ, तेलंगाना का निर्माण तो अभी काफ़ी जल्दी में हुआ है, जब लगभग नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है अभी 2014 में, जब तब इसका निर्माण किया गया। तेलंगाना एक नई सरकार बनाई गई। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमने आप लोगों को बताया कि यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी राज्यों का और देश में कहीं भी कोई भी लंबाई घटाना हो या बढ़ाना हो तो इसके लिए सबसे ये महत्वपूर्ण होता है कि हमें राष्ट्रपति से अनुशासन लेना पड़ता है, हालांकि सारे चीज़ों करने के बाद। लेकिन ये किस भाग में बताती है, तो ये देश को कहाँ कैसे लंबाई घटाना है बढ़ाना है, कौन सा राज्य हमें इसमें से 2 राज्य कौन सा किस राज्यों से बना सकते हैं, ये जो पावर देता है ये संविधान का भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 में ये सारी जितने भी देश के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। और ऐसे ही जानकारी लेने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।